बहुत सारे लोग जो मुसलमान है जिनके जहन में ये बात है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस लेना ये हमारे लिए जायज नहीं। तो मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस हम जो है ले सकते हैं, और मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी उन्होंने भी कहा है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब इंश्योरेंस करवाना आपको क्यों जरूरी है? तो जिनको अगर 5 लाख 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया तो उनको जो है लोगों के सामने सवाल करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने जुमा के दिन देखा हो कि जुमा की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर खड़े रहते, भाई हम मांगने वाले नहीं है, बहुत अच्छे घराने से है, लेकिन ये फला फला बीमारी आ गई तो आज जो भी हो सकता है आपसे जकात सदका हमको दे दो। कि ऐसी प्लानिंग बनावे कि हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। ये मदीना मुनव्वरा की बात कर रहा हूँ, पर्चा लगाया, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगा, वो दवाई मिल गई। फिर तो बहुत सारी कंट्री जो है अलाउड ही नहीं करती वीजा इंश्योरेंस के बगैर। तो अमेरिका से यहाँ आने का खर्चा, डॉक्टर की टीम का खर्चा, फिर जो है वहां का खर्चा, सारा हिसाब लगाया तो $4 मिलियन का उनका 3.5 महीने का बिल बना था। अब मैं आप लोगों को बताऊं, 4 मिलियन इंडियन रुपीस के हिसाब से 33 करोड़ या 32 करोड़ रुपए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान मेमन, और आज 15 अगस्त है तो देश तो आजाद हो गया गुलामी से, लेकिन आप लोग कब आजाद होंगे? अपने हॉस्पिटल के बिल से और अपने हेल्थ से और अपनी फैमिली के हॉस्पिटल के बिल से आप कब आजाद होंगे? तो आप लोगों को मैं इसके अंदर में डिटेल के साथ में बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो मुसलमान है जिनके जहन में ये बात है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस लेना ये हमारे लिए जायज नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस हम जो है ले सकते हैं, और मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी उन्होंने भी कहा है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस से हम जो पैसा पे कर रहे हैं उसके बदले में पैसा नहीं ले रहे, उसके बदले में हम सर्विसेज ले रहे हैं। और आगे उन्होंने यूं कहा कि जितने भी उलमा इकराम है और जितने भी मदरसे वाले, मस्जिद वाले हैं, ये कमेटी वाले और मदरसे वाले जो है, अपने पढ़ाने वाले जितने उलमा है, उन सबके फैमिली का इंश्योरेंस खुद करवा कर देंगे। अब इंश्योरेंस करवाना आपको क्यों जरूरी है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। देखो, आज बहुत सारे लोग, इंडिया की आप बात देखेंगे तो 70% लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर में जो जिनको अगर 5 लाख 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया तो उनको जो है लोगों के सामने सवाल करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम लोगों के सामने सवाल नहीं करें और इंश्योरेंस कर ले, हेल्थ इंश्योरेंस ये जो है करा ले। और आपको मैं एग्जांपल दूं कि बहुत सारे लोग अभी जो है, जो रोजाना कमाने वाले, रोजाना खाने वाले, अब अगर उनके घर में 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का कोई ऑपरेशन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई तकलीफ आ गई, तो बताओ वो क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों को मैंने जुमा के दिन देखा हो कि जुमा की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर खड़े रहते, भाई हम मांगने वाले नहीं है, बहुत अच्छे घराने से है, लेकिन ये फला फला बीमारी आ गई तो आज जो भी हो सकता है आपसे जकात सदका हमको दे दो। और कोरोना के जमाने में तो आप सब लोगों को पता है कि अच्छे अच्छे लोग जो है वो जो है चंदा कर रहे थे कि भाई हमको जो है ये बीमारी हो गई है और इसके लिए इतने पैसे की जरूरत है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा है, ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। तो हम अपनी जिंदगी की, हमारे फैमिली वालों की ऐसी प्लानिंग बनावे कि हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। हम खुद सोचे कि आज हमारे घर में अल्लाह ना करे 15-20 लाख रुपए का हॉस्पिटल का खर्चा आ जाए, तो आज हमारे पास क्या इतना बैलेंस है? तो इसलिए उलमा ने इजाजत दी है और उलमा की तरफ से है कि आप बिल्कुल करा सकते हैं। तो मेरी हर एक से ये जो है दरख्वास्त है कि अपना जो है हेल्थ इंश्योरेंस ये जरूर कराओ। और हेल्थ इंश्योरेंस आपको कौन सा कराना है, क्या कराना है, किसके पास से कराना है, तो इसके लिए कांटेक्ट करो मेरा, सलमान मेमन में मोबाइल नंबर इंशाल्लाह डिस्प्ले पर दे दूंगा, आप मेरा कांटेक्ट करो, मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा। अब इसके बारे में मैं आपको 1-2 चीजें और डिटेल के साथ में बताता हूं। हेल्थ इंश्योरेंस जो है जरूरी है, बल्कि बहुत सारी कंट्री, बहुत सारी मुल्क जो मुस्लिम मुल्क है वो ऐसे है कि जो अपना वीजा देते हैं तो वीजा के साथ में कंपलसरी है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग जो उम्रा में जाते हैं, सऊदी अरब ही की एक एग्जांपल मिसाल देता हूं मैं आपको कि बहुत सारे लोग जो उम्रा में जाते हैं तो जो उम्रा वीजा लेते हैं
तो उसके साथ में इंश्योरेंस भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपको वहां पर कुछ हो गया तो वो जो है फ्री में आपका जो है वहां पर इलाज होगा। और अभी की मैं आपको एग्जांपल मिसाल दूं, इसी साल रमजान के अंदर में मैं उमरा में गया था। तो अब वो हमारे हिंदुस्तान की, इंडिया की आदत है कि भाई कोई तकलीफ आई, तबीयत खराब, मेरे अब्बा की तबीयत खराब हो गई थी, तो वहां पर गया मेडिकल में कि भाई ये तबीयत खराब है, ये दवा चाहिए। तो वहां पर एक गोली दो गोली नहीं देते, वो दवा का पूरा उन्होंने जो है 10 गोली 15 गोली रहती है वो दिए। कितने? तो बोले 120 रियाल। मैं इंडिया का हिसाब लगाया, मिला एक, सिर्फ एक तरीके की दवाई के आप 120 रियाल, यानी ये तो 3000 रुपए से ऊपर पैसे हो गए। हाँ, इतने ही लगेंगे। फिर मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि भाई हमने जो इनका वीजा लिया है, वीजा के अंदर इंश्योरेंस भी फ्री है। तो फिर मैं उनको लेकर वहां की हॉस्पिटल में गया, तो माशाल्लाह डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे। ये मदीना मुनव्वरा की बात कर रहा हूं, और जो लोग मदीना मुनव्वरा में जाएंगे तो जहां पर 21 नंबर का गेट के राइट साइड से बाहर निकलेंगे तो वहां पर ही हॉस्पिटल है। किसी को भी पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। तो वो हॉस्पिटल में लेकर गया तो एकदम अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने उनको देखे, चेकअप किए, और दवाइयां 3 तरीके की अलग अलग दवाइयां लिख कर दिए, और कहा कि बाजू में मेडिकल है, ले लो। मेडिकल में वही डॉक्टर का पर्चा लगाया, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगा, वो दवाई मिल गई। फिर जब वो दवाई लाए तो मैंने उनके जो है एमआरपी देखी तो पता चला कि वो 5800 रुपए की दवाई थी, लेकिन बिल्कुल फ्री के अंदर में। तो इस तरीके से आप बाहर कहीं भी जाएंगे तो आपको ये तकलीफ नहीं होगी। मैं मेरी खुद की बात बताता हूं, मैं जो है ना उम्रा वीजा नहीं लेता हूं, क्योंकि उम्रा वीजा पहले जो है 12,000 का मिलता था, अभी 15,000 रुपए का हो गया। और उसके बिल मुकाबिल सऊदी अरब जाने के लिए एक टूरिस्ट वीजा होता है। अगर उम्रा वीजा लेंगे तो 15,000 का एक बार में आएगा, और टूरिस्ट वीजा होता है 1 साल का होता है, और मल्टीपल वीजा होता है वो 22,000 रुपए में आता है। तो मैं हमेशा वही वीजा लेता हूं, क्योंकि मेरी आदत है मैं साल में 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा जाता हूं। तो अगर 22,000 का वीजा लिए तो उसमें आप एक बार एंट्री, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, साल में 12 मरतबा भी जाना हो तो आप जा सकते। और उसी वीजा के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं नवंबर दिसंबर में जाकर आया, उसके बाद में मैं अभी रमजान में जाकर आया, और अभी अगस्त में वापस जा रहा हूं। और नियत है कि वो साल खत्म होगा उससे पहले पहले इंशाल्लाह एक मरतबा और जाकर आऊंगा, तो वो वीजा सस्ता पड़ता है। तो मैं दिल्ली के अंदर वो वीजा ऑफिस के अंदर में गया, तो उन लोगों ने मेरा पासपोर्ट रखे और यूं कहा कि आपका वीजा जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस बनाकर उसका कागज तुरंत मेरे हाथ में दे दिए कि ये इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस का कागज आप अभी साथ में लेकर जाओ और वीजा आपके घर आ जाएगा। तो बहुत सारी कंट्री जो है अलाउड ही नहीं करती वीजा इंश्योरेंस के बगैर, तो इंश्योरेंस ये कराना हमारे लिए बहुत जरूरी। अभी एक ही और मिसाल मैं आपको सऊदी अरब की देता हूं कि सऊदी अरब के अंदर 2018 के अंदर में मेरे अम्मी और अब्बा जब उमरा में गए थे, तो उस वक्त में एक मस्तूरात जो है वो कुकर के अंदर में खाना बना रही थी, तो वो कुकर फट गया वो कुकर, और कुकर फूटा तो वो उनको जो है कुछ उनकी जो है हालत खराब हो गई, और उनको हॉस्पिटल के अंदर में लेकर गए। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका इलाज करना पड़ेगा और इनको सही होने के लिए 2 महीने लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये 2 महीने लगेंगे, तो हमारी तो 8 दिन के बाद की टिकट है, और हमारे साथ में तो जो है मेरे हस्बैंड भी उम्रा करने के लिए आए। तो बोले आप फिक्र मत करो, आपको हमारी तरफ से 2 महीने तक होटल भी फ्री में मिलेंगी, खाना पीना भी आपको फ्री में मिलेगा, और 2 महीने के बाद आपकी रिटर्न टिकट भी फ्री में मिलेंगी, और आपका 2 महीने तक जो इलाज होगा वो भी फ्री में होगा। तो इस तरीके से बाहर जाने के बाद भी जो है तकलीफ पड़ती है, और अगर ये हमारे पास में इंश्योरेंस रहा तो हमको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी एक और एग्जाम्पल और मिसाल दे दूं, अमेरिका के अंदर एक आदमी, बल्कि एक आदमी क्या हमारे रिश्तेदारी है, उनकी जो है अचानक कुछ वजह से तबीयत खराब हो गई, तो उनको हॉस्पिटल के अंदर, अमेरिका के अंदर जर्सी सिटी में हॉस्पिटल के अंदर में लेकर गए। तो उनका जो है एक दिमाग का ऑपरेशन हुआ, फिर एक दूसरा ऑपरेशन हुआ, फिर एक सर्जरी हुई। इस तरीके से 3.5 महीने वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, और इंडिया के खर्चे के मुकाबले वहां का खर्चा हॉस्पिटलों का बहुत ज्यादा होता है। और जब 3.5 महीने तक उनका 24 घंटे इलाज चलता रहा, और कहीं एक एक वक्त में तो कहीं कहीं डॉक्टर एक एक साथ में उनका ऑपरेशन कर रहे,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे जो रिश्तेदार के थे उनको और उनके साथ वालों को बिल्कुल भी उस हॉस्पिटल इतना अच्छा था कि वहां पर कोई भी तकलीफ नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, और दवाइयां भी वो लोग खुद ला कर देते थे। और फिर उन्होंने कहा कि भाई अभी 3.5 महीने हो गए, ये इनकी बीमारी कब तक अच्छी होगी कुछ पता नहीं, तो अभी ऐसा करो कि हमको इंडिया वापस जाना है। तो वो बोलने लगे कि अभी इनकी ऐसी हालत नहीं कि हम इनको इंडिया अकेले भेज दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम यहाँ पर कितना वक्त रहेंगे, हमको इंडिया वापस जाना है। तो उनको इंडिया वापस जाना था, तो उनको अमेरिका से इंडिया डॉक्टर छोड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि डॉक्टरों की पूरी टीम छोड़ने के लिए आई। और मैंने खुद ने देखा यानी सुना, और क्योंकि जब वो आए तो मैं खुद उनसे मिलने के लिए गया हुआ था। तो डॉक्टरों की टीम छोड़ने के लिए आई, और वहां से जैसे उनको एयरपोर्ट से, अमेरिका में एयरपोर्ट से उनको जब फ्लाइट में बैठाए तो डॉक्टर वगैरह सारे साथ में, और ऑक्सीजन का बाटला लगाकर, और उनकी फ्लाइट में होल्ड था दुबई का। तो जैसे ही दुबई एयरपोर्ट के ऊपर में वो फ्लाइट उतरी, वहां पर एम्बुलेंस पहले से खड़ी हुई थी, और वो एम्बुलेंस ले जाकर फौरन 8 घंटे का होल्ड था तो हॉस्पिटल में लेकर गए इमरजेंसी के अंदर, और वहां पर उनको एडमिट किए। और फ्लाइट के टाइम पे एम्बुलेंस जो है एयरपोर्ट फ्लाइट के पास आई और उनको छोड़े। और जैसे ही वो अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उतरे, अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर पहले से एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, और वो एम्बुलेंस के अंदर में उनको जो है हॉस्पिटल लेकर गए। तो अमेरिका से यहाँ आने का खर्चा, डॉक्टर की टीम का खर्चा, फिर जो है वहां का खर्चा, सारा हिसाब लगाया तो $4 मिलियन का उनका 3.5 महीने का बिल बना था। अब मैं आप लोगों को बताऊं, 4 मिलियन इंडियन रुपीस के हिसाब से 33 करोड़ या 32 करोड़ रुपए होते। तो इतना बिल जो है उनका आया, लेकिन चूंकि वो इंश्योरेंस कंपनी ने उनका बिल पे कर दिया। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आपके यहां पर कभी कोई बड़ा ऐसा हादसा हो जावे, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, और आपको लोगों के सामने जो है मांगना पड़े, सवाल करना पड़े, उससे बेहतर है कि आप अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवावे। नौजवान लोग हैं, वो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं। अभी कार चलाने वाला एकदम अच्छे से कार चला रहा है, लेकिन सामने से आकर किसी ने कार ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, तो बताओ फिर आपको कहां पर जाना पड़ेगा। अब कुछ जो है ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जिनके अंदर कम पैसों में फ्री में इलाज होता है, तो वहां की हालात तो सब लोगों को पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको अच्छे हॉस्पिटल में जाना है तो पैसे देना पड़ेंगे, इधर उधर से मांगना पड़ेंगे। तो इसकी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको ये कोई चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा सजेशन है कि हर एक आदमी जो है अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस करावे, अपनी पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करावे। और आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना है तो मेरा कांटेक्ट करो, सलमान मेमन। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर प्लान बना के इंश्योरेंस करवा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।